हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मस्त मौला निम्मी ब्लॉग। तो जी ये है ससुराल में दूसरा दूसरा दिन और दूसरा वीडियो। तो जी ये है मॉर्निंग का टाइम, लगभग टाइम होने लग रहा था 7 बजे का टाइम होगा, मुझे लग रहा है 6:30 7 का। दिन जल्दी निकला, मतलब आए यहाँ पे रोशनी जल्दी हो ही जाती है। ये गोंद है, ये बन रही है, क्या बन रही है गोंद की कतली, मतलब मावे की कतली, जो मैं उत्तरकाशी भी बनाती हूँ, कई बार आप लोगों ने देखा होगा। और ये वीडियो मेरे बच्चे शूट कर रहे हैं, ये मैंने ध्यान नहीं दिया इसके लिए सॉरी। और ये गोंद मतलब मिक्सी लगा ली थी, ये गोंद पीस रहे थे, क्योंकि ये मतलब मम्मी के मतलब के लिए ना, मम्मी के मेरी दांत नहीं, मेरे सासू माँ के। और ये फिर मैंने मोबाइल ले लिया था, मैंने कहा मैं वीडियो शूट करती हूँ। तो ये मम्मी मतलब कतली बना रही थी बिल्कुल महीन करके। तो ये मेवा ना, सारी ड्राई फ्रूट्स मम्मी देसी घी में तल रही थी, और उधर मिक्सी लगा ली थी, ये मतलब पीस रहे थे। और जो मैंने काजू बादाम वगैरह जो वैसे थे, मखाने वगैरह, वो मैंने सारे साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मम्मी की नज़र उतनी पड़ती नहीं है। तो मैंने सारे साफ़ कर दिए थे। ये मींग चिरौंजी थी और खरबूजे की मींग थी, काजू थे, बादाम थे, अखरोट थे, किशमिश थी, छुआरा था, बाकी सारी जितने ड्राई फ्रूट्स थे सारे थे, गोंद थे, मतलब जितनी थी सारी चीज़ें बिल्कुल। इनको इनका फाइन पाउडर बनाना है, दरदरा भी, क्योंकि मम्मी के दांत से ना कटते नहीं हैं। तो इस चक्कर में बहुत टेस्टी कतली बनी थी। मैं भी बनाती हूँ, तेरे देखा होगा उत्तरकाशी में, कई बार मैंने वीडियो शेयर किया है। तो ये मतलब मिक्सी लगा दी थी, ये सारा पीस रहे थे। तो ये उसी तरीके से, और ये एक एक करके सारी जो ड्राई फ्रूट्स होंगे ना, इनको सारों को बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के, बहुत ज़्यादा मैंने इसका वीडियो इसलिए शेयर नहीं किया था, क्योंकि इसकी रेसिपी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। बस इतना फ़र्क है, ये बिल्कुल फाइन पाउडर बना दिया, तो ऐसा लग रहा था जैसे मावे की कतली हो। ये हैं सारी ड्राई फ्रूट्स की। तो फिर वही है कि मतलब सारा को फाइन बिल्कुल पाउडर बना के, फिर इनका पाक बनाया एक तार का। और उसके बाद भी ये सारा मम्मी के साथ लगा के मैं वही मतलब वो कर रही हूँ, उनको जमा रही हूँ, ताकि फिर बाद में इनके पीसेस कट जाएंगे अच्छे से। फिर एक पे ये आए नहीं, तो दूसरे परात पे जमा दिए, क्योंकि हम सब लोग भी थे, तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में बनी थी कि बच्चे उच्चे खाएंगे। और हम सब लोगों को ये वाली कतलियाँ सबको पसंद ही हैं, मेरे बच्चों को, मुझे, इन्हें, हम सबको ही, मतलब मेरी ससुराल में भी सबको ये कतलियाँ बहुत पसंद है। तो वही है, और अक्सर मैं तो बनाती भी रहती हूँ। और ये मेरा बेटा वीडियो शूट कर रहा था, तो उसी तरीके से मैं प्लेट से ना इसको चिकना कर रही थी। ये सारी ड्राई फ्रूट्स हैं, इसमें खोया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे खोए की कतली होंगी। तो बस इतना है कि मैं थोड़ा दरदरा बनाती हूँ, ये बिल्कुल बारीक हो गई हैं, ताकि मतलब बगैर दांत वाला इंसान भी खा ले। तो मैंने कहा मैं हाथ से करती हूँ, और मम्मी आप दूसरे पे लगा दो। तो मम्मी फिर दूसरी पे लगा रही थी, तीसरी, मतलब 3 जगह जमी थी, तब जाके ये हुए थी उसी तरीके से। और कतली बहुत यम्मी यम बनी थी। तो अब इसके बाद फिर वही है, अपना सारा काम वाम करके, क्योंकि उठे थे, तो मम्मी ये कह रही थी कि चलो नहा धो लेते हैं, खाना पीना जल्दी करके फिर कतली बना लेंगे। तो अब मेरे पास ये है कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, मेरा तो बस एक एक दिन ऐसा था। तो ये बोले कि मम्मी ऐसा करते हैं, पहले कतली बना लेते हैं, खाना पीना बाद में बनता रहेगा, और इतनी जल्दी सुबह किसे भूख लगती है ना, और हल्का फुल्का चाय नाश्ता ऐसे कर लेंगे। ऐसा करो, ये मतलब देर का काम है कतली बनाने का, तो इसको बना के इसको निपटा देते हैं। तो फिर यही हम सब ने मिलके बना दी थी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी थी, और मम्मी के अकेले बस का भी नहीं है, क्योंकि अब उनके हाथ से ना पाग इतना बनता नहीं है उनका। वैसे भी उनका एक हाथ टूटा हुआ है, मतलब तो अब उस चक्कर में उनसे उतना ज़्यादा उससे होता भी नहीं है। फिर भी वो अपनी एज के हिसाब से काफ़ी कर लेती हैं। तो वही है, तो मैंने, मम्मी बोली इसके पीसेस भी काट दो, क्योंकि फिर ये ठंडी हो जाएगी तो पीसेस सही से कटेंगे नहीं। तो उधर मम्मी भी पीस काट रही थी, इधर मैं भी काट रही थी। और मेरी सासू माँ ना बहुत गुनी हुई है, मतलब बहुत होशियार हैं, हर एक काम में बहुत एक्सपर्ट हैं। मेरी सासू माँ ऐसी हैं जैसे मेरी दादी थी, मतलब दादी अब तो नहीं रही मेरी। मेरी दादी के सारे काम ऐसे थे जैसे मेरी सासू माँ के हैं, एकदम गुने हुए, और अच्छे से सारी चीज़ों को करना, हर एक चीज़ बनाना, करना, हर एक राय देना। मतलब मेरी ससुराल में ऐसा है, अगल बगल, ये मेरा बेटा पता नहीं किस तरीके से वीडियो हिला रहा है, वीडियो हो ही नहीं पा रही है ठीक से, हैं। तो वही है, तो उनका सारा जो भी आसपास के लोग हैं ना, कुछ भी पूछने आते हैं तो मेरी सासू माँ से ही पूछने आते हैं, शादियों में क्या होता है, वैसे कोई रिचुअल है कुछ है, उनको सारा रहता है याद। ऐसी मेरी दादी थी, दादी भी मेरी इसी टाइप से थी, दादी को भी ऐसी था। तो वही है, तो इधर मैं बच्चों को अपने तैयार भी कर रही थी, क्योंकि मैंने नहला दिया था दोनों की, कतली वगैरह बन गई थी। फिर मतलब पानी हल्का सा गुनगुना करके फिर दोनों बच्चों को नहलाया था, और नहलाने का तैयार कर दिया था, कि मैंने कहा बच्चे नहा लेंगे, ये नहा लेंगे, तो जितने कपड़े होंगे मैं सारे इकट्ठे करके सारे कपड़े धुल दूँगी, क्योंकि मैं पहले नहा लेती हूँ, तो फिर बाद में कपड़े जो रह जाते हैं फिर वो रह ही जाते हैं। नहाने के बाद मुझसे कपड़े धोए नहीं जाते हैं, उसमें गीले हो जाते हैं, और हाथ से धुलने वाले सारे कपड़े थे। वैसे तो ये होता है मशीन वशीन लगा लो, मैंने कहा नए कपड़े हैं बच्चों के भी, मेरे भी मशीन में ख़राब हो जाएंगे, हाथ से ही धुल दूँगी। तो बस वही मैं दोनों बच्चों को तैयार कर रही थी। तैयार करने के बाद में कतली वगैरह बनी गई थी। उसके बाद में मेरा बड़ा वाला बेटा भी नहा के आ गया था, उसको भी टॉल वगैरह दे रही थी। तो वही, ये भी पता नहीं नहा लिए थे कि नहीं नहा लिए थे, इनका मेरे को याद नहीं है। तो उसी तरीके से ही था अपना
काम सारा चल रहा था और बस दिन ऐसे निकल गए ना। नीचे घर गए कब मतलब दिन पूरे हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। नीचे जाने के बाद ऐसी भागम भाग रहती है कि समय का पता ही नहीं चलता है। तो वही है। तो नीचे उतना ठंडा भी नहीं था, मतलब मौसम ठीक था, उतना ठंडा नहीं था नीचे। पंखे की आवाज़ आ रही है, उसको इग्नोर करना क्योंकि कमरे की सफाई कर रहे हैं। जैसे कि हर बार आपने देखा होगा आते हैं और कमरे की सफाई में लग जाते हैं। उधर है जाओ। तो उसके बाद बच्चों को नहला दिया और सारा बक्सा वक्सा खाली। अगला दिन है, मतलब ससुराल में अगला दिन, कल शाम में आई थी और अगला दिन है। तो सारा बक्सा खाली करके सारा सामान करके ऊपर छत पे डाल दिया है। और बस बच्चे नहा लिए, ये भी नहा लिए और दिखाया था कतली बनी गई है नाश्ते में। बाकी हम लोगों ने दलिया खा लिया और अब मैं नहाने जा रही हूँ। मतलब क्योंकि मुझे टाइम बहुत हो गया, मैंने पूरे कमरे की सफाई करी। अभी मैंने मशीन भी लगा रखी है, मैंने सारी चादरें वादरें धुलने के लिए डाल रखी हैं, कपड़े हमारे भी हो गए। तो बस मैं नहाने जा रही हूँ और नहा के आके तब मिलूँगी आपसे नई वीडियो में। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ससुराल की वीडियो मेरे देखती रहिए। वेलकम बैक टू मस्त मौलानी ब्लॉग। तो जी आज है दूसरा दिन और दूसरी वीडियो। तो बन रहा है मटर पनीर। ये देखो पनीर रखा है कटा हुआ, सारी तैयारी हो गई। मटर पनीर की तैयारी कर रही हूँ मैं। पनीर तलूँगी और पनीर मटर पनीर बनेगा और बाकी दाल बनेगी साथ में, क्योंकि कुछ लोग दाल खाएंगे कुछ लोग पनीर खाएंगे। तो वही अब दाल बनेगी पनीर बनेगा। तो बस किचन में ही अभी तो वीडियो ऐसी आ रही है ज़्यादातर। नहा के आई, चाय वाय पी, अब किचन में आ गई। पनीर वनीर खाना बना के तब फिर जाने का भी कहीं प्लान है आज हमारा। मतलब यहीं ससुराल में ही एक फैमिली, मुझे ना उत्तरकाशी की आदत हो गई बोलते बोलते, फैमिली कॉलोनी। एक मेरी मौसी रहती है, उनके यहाँ जाऊँगी और मैं बोलने वाली थी एक फैमिली रहती है उनके यहाँ जाऊँगी, क्योंकि उत्तरकाशी में ऐसी बोलती हूँ मैं, तो मेरे को ये आदत हो गई। चलो खैर कोई नहीं, खाना बना के तब मिलूँगी मैं आपसे। क्योंकि खाने की रेसिपी तो क्या ही शेयर करूँ। मटर पनीर पता नहीं उत्तरकाशी में कितनी बार बना चुकी हूँ। जो आज सुबह कतली बनाई थी पहली वीडियो में जो आई थी, वो भी पता नहीं कितनी बार बना चुकी हूँ। तो चलो फिर थोड़ी देर में मिलूँगी आपसे। तो ये बन रहा था अब खाने के नाश्ते में हम लोगों ने चाय और मतलब सेव बना रखे थे मम्मी ने, वो और सारी चीज़ नमकीन वगैरह खा ली थी। इधर बन रहा था पनीर, तो मैं पनीर बना रही थी। ये दाल भी बन गई थी बच्चों के लिए और भैया के लिए, मेरे देवर है ना छोटे, तो उनके लिए सबके लिए दाल बन गई। तो ये बन लगभग हमारा पनीर भी आप देख रहे होगे बन के तैयार हो गया। और हमारे यहाँ पनीर इसी तरीके से ही खाया जाता है, मतलब पनीर ज़्यादा और सारी चीज़ें कम। आप देख रहे हो इसमें पनीर ही पनीर है। और ये सारे लोग बैठ के बातें कर रहे थे। मेरे छोटे वाले देवर थे और ये थे और मेरे ससुर जी थे। ये तीनों लोग आपस में बातें बातें कर रहे थे। मैं इधर खाना भी बना रही थी। मैंने चुपचाप इन लोगों की वीडियो भी शूट कर ली, इन लोग को पता ही नहीं चला। तो उसी तरीके से गया था। शाम का टाइम मैं जा रही थी अपनी जेठानी के यहाँ, मतलब अपनी बड़ी वाली जेठानी के यहाँ। छोटी जेठानी के यहाँ भी गई थी, तो वहाँ मैंने कोई वीडियो शूट वगैरह किया नहीं था। बड़ी वाली जेठानी के यहाँ क्या किया था, छोटी वाली जेठानी के यहाँ का नहीं किया था। ये पहुँच गई थी मैं भाभी के यहाँ, बड़ी वाली जेठानी है मेरी। तो बस वही हम सब, मैं काफ़ी दिनों के बाद मिली। मैं इनसे मिली हूँ पूरे 2 साल बाद मिली थी। हाँ, पूरे 2 साल, क्योंकि पिछली अक्टूबर में ही गई थी 1 साल से, तो मैं घर नहीं गई। तो ये भाभी थी नहीं, ये अपने मायके गई हुई थी। तो 1 साल उससे पहले मिली थी, तो मैं 2 साल बाद मिली थी इन भाभी से। तो वही हम लोग बैठे, तो भाभी कह रही चाय बना लेते हैं। मैंने मना भी बहुत किया, तो बोली नहीं बना लेते हैं, अकेली रहती हैं बेचारी। तो फिर उन्होंने चाय वाय बनाई, नाश्ता वास्ता कराया। फिर उन्होंने अगले दिन नाश्ता कह दिया था इधर ही करना है। तो अगले दिन सुबह का नाश्ता हमारा इधर ही था, क्योंकि अगले दिन हमें कहीं घूमने भी जाना था। तो फिर नाश्ता वास्ता हम करके ही गए थे। चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।